हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। और अपने व्यस्त समय से थोड़ा सा वक्त हमारी वीडियो के लिए जरूर निकाल लीजिएगा। तो हम बात करेंगे हल्का जी की, क्योंकि हल्का जी हल्का नहीं हो पा रही हैं। जो प्रॉब्लम जगत भैया को हो रही है वही सेम प्रॉब्लम इन दिनों हल्का जी को भी हो रही है और हल्का जी अस्पताल में भर्ती हैं। खैर, अस्पताल की बात पर हम कोई कमेंट नहीं करेंगे क्योंकि वो उनकी प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम कभी भी किसी को हो सकती है। तो इतनी मानवता हमेशा सबको रखनी चाहिए। तो हम बात करेंगे हल्का जी क्यों परेशान है। पिछले 2 दिनों से अस्पताल में होने के बावजूद भी वो परेशान है, इधर उधर कर रही हैं। उनके मन में कुछ चल रहा है जो पता नहीं कितने महीनों से वो दबा के बैठी हैं। और उन्होंने प्रण लिया, प्रतिज्ञा लिया कि मैं हल्का 4 पार्ट में लेकर आऊंगी वो राज जो मेरे दिल में दफन है। और मुझे मजबूर किया सरिता जेठू जी ने उस राज को खोलने के लिए। तो अब उस राज पे से होगा पर्दाफाश और वो राज है बंद कमरे का राज। अब आप सोच रहे होंगे कि बंद कमरे का राज तो सरिता जी ने खोल दिया था। अरे भाई, हल्का जी उसमें मिर्च मसाला भी तो लगाएंगी। हल्का जी अपने काम में माहिर हैं, शातिर हैं, माहिर हैं। तो हल्का जी अपना मिर्च मसाला नमक प्याज सब कुछ डाल के जो है उसे एक नया क्लेवर नए फ्लेवर में पेश करेगी जनता के सामने, जिसके बाद जनता को एक नया दिलचस्प मुद्दा दोबारा से मिल जाएगा। या फिर कह लीजिए कि हल्का जी दिलचस्प मुद्दों को जनरेट करती है। यार वो तो इनोवेटिव है, यानी कि बहुत टैलेंट है भाई। तो देखो, वो जिसके पक्ष में बोलना चाहती हैं उन्होंने लात मार दी है। सरिता जेठू जी का जवाब आ चुका है। सरिता जेठू जी ने तो साफ बहुत ही बुरे शब्दों में लात मार दी और बोल दिया कि भाई तुम ना किसी के पंगे में मत बोला करा करो। तुम जिस किसी के भी फड्डे में बोलती हो उसकी बात तुम खराब ही करती हो, तुम बदनाम ही करती हो। तो मतलब बिन पेंदी का लोटा हो, ये तो फैंस भी कहते हैं आपको। अब पता नहीं, आप अपने आप को देखिएगा कि आप लोटे की तरह कैसे कैसे लुढ़कते हो। आप देखो, अपनी बात कहते ना तो समझ में आती है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है समझ में आता। आप इधर भी फोन करते हो, उधर भी फोन करते हो, इधर भी फोन करते हो, उधर भी लगाते हो, उधर भी लगाते हो और फिर उसके बाद पता ही नहीं चलता, एंड में पता नहीं चलता कि आप किस तरफ थे। आप हमेशा हर कहानी में आप आए, हर कहानी में आप शुरू में किसी एक पक्ष की तरफ होते हो और जब वो कहानी खत्म होने वाली होती है तो आप इधर होते हो। और बीच में जो पहले वाला बंदा होता है ना, जहां आप शुरू में होते हो, वही आपको लात मारता है। तो आपको जब लगता है ना कि यार इसने मुझे लात मार दी, मेरी कोई इज्जत नहीं है, तो आप इधर हो जाते हो। फिर अंत में वो भी आपको लात मारता है और वो आपको सड़क पे यूं फेंक देता है, क्योंकि फिर दोनों को समझ में आ जाता है कि यार ये तो चुगल्लो माई है। तो चुगल्लो माई जी, आप प्लीज थोड़ा सा ये जो बार बार बोलते हो ना कि हल्का सच बोलती है, हल्का सच का साथ देती है, हल्का के साथ बाबा श्याम है। बाबा श्याम हर सच्चे इंसान के साथ होती है। आपको बार बार इतना बोलने की क्या जरूरत होती है? आप इतना बार बार क्लैरिफिकेशन क्यों देती हैं? जिसके मन में चोर होता है वही बोलता है कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। मत बोलिए हल्का जी, आपके पास कुछ भी नहीं है। आप शुरू से लेकर अंत तक यही करती आई हैं। और ऐसा मैं नहीं कह रही हूं, क्योंकि मैं तो आपको पर्सनली जानती भी नहीं हूं। ऐसा तो फैंस बोल रहे हैं। कमेंट्स, इतने कमेंट्स आपके लिए सरिता जी के ब्लॉग के नीचे आया ना, आप यकीन मानिए अगर आपने उस कमेंट्स को पढ़ लिया ना तो आप सच में हल्की हो जाएंगी, बहुत हल्की हो जाएंगी। खैर, मुझे पता है कि आपने अगर मेरा वीडियो देख लिया तो आप मेरे शरीर पर जरूर कमेंट करेंगी, क्योंकि आपका स्टैंडर्ड मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। तो खैर, मुझे उसकी बात की कोई परवाह नहीं है। आपको जो है जगत दीदी के भाई ने भी देखो कम्युनिटी डाली है। अगर किसी को ये गलतफहमी है कि मैंने सरिता दीदी या जेठू भैया के लिए कुछ बोला है तो मैं यही साफ कर दूं कि उनका इससे कोई संबंध नहीं है, इसलिए उनका नाम कहीं ना लिया जाए। बल्कि वो भी जानते हैं कि कौन से पर्सन की बात कर रहे हैं। आपकी बात हो रही है यहाँ पे। मेरी लाइफ सरिता और जेठू जी के लिए नहीं है। दूसरा, फिर उन्होंने 2 घंटे पहले भी एक कम्युनिटी पोस्ट डाला जिसमें लिखा है गलतफहमी होने की वजह से बहुत सी बातें गलत तरीके से लोगों तक पहुंची। सरिता दीदी और भैया ने ब्लैकमेल नहीं किया है। ये लगातार हल्का बोल रही है, ब्लैकमेलिंग वाली बात जो है ना हल्का बोल रही है।
मामले की जड़ तक जाने पर पता चला कि ये तो कहीं और की बातें आ रही हैं। सरिता दीदी की बहन, मतलब मेरी भी बहन को बार बार बीच में लाने की मैं घोर निंदा करता हूँ। किसी भी तरह से किसी के घर की इज्जत उछालना सही नहीं है। किसी की बहन बेटी को जलील मत करो, क्योंकि मेरी भी बहन के साथ ये हुआ है और इस बात पर हमारा परिवार आपके साथ है। @सरिता जेठू दारक, @सरिता जेठू शॉर्ट्स। तो अब आप सब समझ गए होंगे कि दीदी जी को हर जगह से लात पड़ जाती है, हर जगह से। ये निक्कू कामनी वाले मामले में भी गई थी, दोनों तरफ से लात पड़ गई। फिर उसके बाद जो है ये मनीषा की हितैषी बनी, मनीषा ने भी लात मार दी इसको। फिर भाई बकायदा जगत भैया ने तो इन्हें बहुत सुनाया था। फिर भी पता नहीं क्या इनको क्या हो जाता है अचानक से, इतना सुनने के बाद भी आत्मसम्मान की शायद कमी है। लोगों में विटामिन डी, विटामिन ई की कमी होती है, आपके अंदर आत्मसम्मान की कमी है। आप बोलो, आप रिएक्शन देते हो, रिएक्शन की तरह दो रिएक्शन को। अपने मन के गंदे भाव को मत लगाओ, मत लेकर आओ प्लेटफॉर्म पर जो आप लेकर आते हो। तो सरिता जेठू जी ने जो आपको जवाब दिया है वो एकदम परफेक्ट दिया है। उन्होंने कहा है कि भाई ये औरत विश्वास के काबिल नहीं है, इस पर विश्वास मत करना और इसके साथ किसी भी मुद्दे पर कोई बात मत करना, क्योंकि ये उस लायक भी नहीं है। ये मुद्दे को यूं उलझा के बर्बाद कर देती है। ये जिस भी विवाद में फंस जाती है वो विवाद सुलझता नहीं है, ये विवाद और उलझता जाता है। वो और उलझ के बर्बादी के कगार पर आ जाता है। जिस भी विवाद में ये घुसी वहां पर हमेशा ये हुआ है, आप रिकॉर्ड चेक कर लीजिएगा। तो ठीक है, हल्का जी को मेरी तरफ से तो प्रणाम है भाई। मैं तो बहुत दूर रहना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा मैं अलग तरह की हूँ। मैं हमेशा वही रिएक्शन देती हूँ या उसी मुद्दे पर बात करती हूँ जिस पर मुझे लगता है कि करना चाहिए। और मैं कभी भी किसी भी क्रिएटर की पर्सनल बात सुन के अध ज्ञान लेकर मैं नहीं बोलती। जो दिखाया जाता है सोशल प्लेटफॉर्म पर उसी मुद्दे पर बात करती हूँ, और करना भी चाहिए। किसी के घर में क्या पका है उसको लेकर रास्ते पर लाने की कोई जरूरत नहीं है। कौन अपने घर की क्या चीज दिखाना चाहता है वो मैटर करता है, क्योंकि हर किसी के घर के अंदर कुछ ना कुछ पक रहा होता है। आपके घर के अंदर भी पक रहा होगा, लेकिन आप भी अच्छी चीजें लेकर आते हो ना। घुघरी दिखाते हो, पूड़ियां दिखाते हो, यही दिखाते हो ना, होना भी यही चाहिए। तो अच्छी अच्छी चीजों को दिखाने दो ना। आप क्यों प्लेटफॉर्म को, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को गंद प्लेटफॉर्म में तब्दील कर रहे हो? मत करो। जगत भैया अगर कूड़ा है तो आप भी कूड़े का एक बड़ा ढेर है, बड़ा पहाड़ है। वो वाला पहाड़ जो आप जाते हो ना चंडीगढ़ से दिल्ली, तो आपको करनाल बाईपास पे मिल जाते हैं, बहुत बदबूदार पहाड़ है, वही आप हो। आपकी वीडियो देख लेते हैं ना तो दिमाग एकदम झन्ना आ जाता है। चलो खैर कोई बात नहीं, बहुत सारे फैंस है। कमेंट करिएगा, आप सब बताइएगा कि भाई इस औरत को मैं क्या नाम दूं।